हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पास किचन। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एमेरंथ, और उसे कहते हैं राजगीरा। राजगीरा का शीरा भी बोलते हैं और उसको हलवा भी बोलते हैं। किसी भी प्रकार के उपवास में यह शीरा जो है वो खाया जाता है। अब इसमें कौन कौन सी ये सामग्री लगेगी, तो सबसे पहले ये जो है वो राजगीरा है। ये राजगीरा जो है 1 कप राजगीरा है। हमने सारी जितनी भी कटोरियाँ हैं वो सारी माप की कटोरी एक ही माप से रखी हुई है। तो हमने एक साइज़ की सारी कटोरियाँ ले ली है, उसमें हम 1 कटोरी जो है वो राजगीरा लेंगे। राजगीरा जो है वो उपवास में खाया जाता है, और ये जो है सबसे बड़ी बात कि ये जो है वो वीगन में आता है। तो वीगन जो लोग होते हैं वो भी राजगीरा को खा सकते हैं। इसके बाद जो राजगीरा जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद इसलिए है क्योंकि वो रिच प्रोटीन सोर्स है, और साथ ही साथ उसमें फ़ाइबर भी बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। ये जो है वेट लूज़ करने वाले लोग भी जो हैं वो राजगीरा को खा सकते हैं। बीपी कंट्रोल में रहता है इससे, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी इससे कंट्रोल में रहता है। अब हम बात करें हलवे की, तो हमने 1 कटोरी राजगीरा के आटे के सामने हमने आधा कटोरी जो है वो घी लिया है। ये घी हमने शुद्ध घी लिया हुआ है, घर का बना हुआ घी है। और इसके सामने हमने आधा कटोरी शुगर ली हुई है, चीनी। अगर हम माप के हिसाब से देखें तो अगर राजगीरा आटा है 1 कप, तो उसके सामने आधा कप घी और आधा कप जो है वो शुगर, और साथ में 2 जो कप है वो पानी लिया है। 2 कटोरी मतलब सारे जो हैं वो एक ही माप से लेनी है। ठीक है। अब ये साथ में हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं। ऐसे तो राजगिरे आटे में ड्राई फ्रूट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, परंतु हमने फिर भी गार्निशिंग के लिए लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब हम शीरा बनाने की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम जो एक जो हमने पैन लिया है उसमें हम पानी डाल देंगे। दोनों कप पानी जो है वो हम दोनों कटोरी पानी को है बारी बारी से डाल देंगे, और फिर इसमें हम जो हमने शुगर ली हुई है वो सारी की सारी चीनी इसमें डाल देंगे। इसे हमने चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें इसे घोलना है, जिससे हमारा जो पानी और चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और मिक्स होने के बाद हम इसे इजीली यूज़ कर सकें। फ्रेंड्स, हम आगे देखना, इससे ये जो टेक्निक है इससे आपकी एक जो स्टेप है कुकिंग वो बच जानी है। तो हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। याद रखिएगा, हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ इसे मिक्स करना है, अच्छा सा सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे आटे की प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। आगे की प्रोसीजर में हम घी डाल देंगे। आधा कप घी लिया हुआ है हमने। अब ये जो घी है वो अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम इसमें जो है आटा, हमारा 1 कटोरी भर के जो आटा था वो हमने डाल दिया है। अब हम इसे रेगुलर जो है वो चलाते रहेंगे। इसे इस तरह से चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे घी के साथ में, और इसे जो है हमें सेकना है। ये जो प्रक्रिया है, ये वाली जो प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, और चलाते हुए हमें इसे बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना है, हमें इसे स्लो फ्लेम में ही चलाना है, जिससे ये अच्छे से पक जाए। नहीं तो होगा क्या कि ये जो है ब्राउन हो जाएगा, पर जो आटा है वो अंदर से कच्चा ही फील करेगा। हमें इसे तब तक चलाना है थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए, और इसकी सुगंध जो है उसी से आपको पता चल जाएगा कि हमें अच्छी सी एकदम टेम्पटिंग सी सुगंध आने लगी हुई है। तो हमें पता चलेगा कि ये जो है आटा जो है वो अब सिक गया है। दूसरा इसका जो है कि अगर आटा जब सीख जाता है तब इसमें से थोड़ा थोड़ा सा
घी छटने लगता है। तो हम इसे रेगुलरली चलाते रहेंगे। मीनवाइल जो है हमारा पानी भी रेडी हो गया है। अब जब ये जो आटा है सीख जाएगा तो तुरंत हम उसमें पानी डाल देंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से आटा सीख रहा है, उसमें बुलबुले उठ रहे हैं। तो ये जो आटा है वो अच्छी तरह से सीख रहा है। अभी हम इसे कंटिन्यूअसली हिलाते हुए हम इसे सेकते रहेंगे ताकि आटा जो है वो नीचे स्टिक ना हो जाए और एक तरफ से ज़्यादा ब्राउन और दूसरी तरफ से कम ब्राउन ऐसा भी ना हो। तो हम इसे रेगुलरली चलाते हुए सेकते हुए जाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा देखिए ये जो है हमारी कढ़ाई को छोड़ने लगा है, परंतु अभी हम इसे थोड़ा और सेकना है। इन दिस स्टेज हमारा जो राजगीरा का जो लोट है, वो जो आटा है वो अच्छी तरीके से सीख गया है। अब हम इसमें शुगर का जो पानी जो है, चीनी पानी जो हमने तैयार करके रखा हुआ था, उसे हम मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स इसे हम कंटिन्यूअसली अब चलाते रहेंगे जिससे इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अच्छा, मैंने पहले आपसे कहा था कि अगर आप पहले से पानी तैयार कर ले रहे हैं तो आपका एक स्टेप जो है वो सॉल्व हो जाएगा पहले से ही। तो इसमें ऐसा है कि अगर जैसे हम पहले से अगर आटा सीख लेते हैं और आटा के बाद में पानी डाल रहे हैं, आटा सीखने के बाद, तो इस स्टेज में हमने पानी डाला, फिर पानी जब सूखता है तब फिर जाके हमें चीनी डालनी होती है। तो फिर चीनी का पानी भी हमें ऐसे फिर सुखाना पड़ता है, तो उसमें हमें टाइम ज़्यादा लगता है। आपने देखा जैसे ही हमारा पानी हमने डाला तुरंत आटा जो है वो ऐसे लच्छेदार रेडी हो गया है। देखिए ये जो सीरा है वो एकदम कंप्लीट पानी डालते साथ ही रेडी हो गया, क्योंकि हमने प्री पानी का जो शुगर सॉल्यूशन है वो रेडी रखा था। ये जो शीरा है देखिए बिल्कुल भी कढ़ाई में स्टिक नहीं हो रहा है, अपने आप से चल रहा है, बहुत ज़्यादा लचीला नहीं हुआ है और एकदम जैसा बोलते हैं ना कनीदार हलवा, वैसा हलवा जो है हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घी भी जो है वो कुछ ज़्यादा ही ऐसे अलग नहीं हो गया है। नहीं तो अगर घी अगर ज़्यादा होता है, डर डर के हम अगर ये करें कि घी ज़्यादा डाल दें तो फिर बहुत ज़्यादा घी लगता है। यहाँ पे हमारे माप के हिसाब से जो हमने हलवा बनाया उसमें कोई भी चीज़ ज़्यादा कम नहीं लगेगी आपको। चलो ये रेडी हो गया है। अब हलवा हम इसे सर्व करते हैं। हम इसे अब एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पे रेडी है हमारा शीरा। हम इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ में गार्निश कर लेते हैं। चलो भाई, तो हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान जी के लिए शीरा रेडी है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये हलवा बनाने की विधि जो है वो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय।